रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 4 वालों, यानी जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे दिए हैं 24 से 28 वाले, वो सेमेस्टर 4 में जा चुके हैं। सेमेस्टर 4 में आप जाइएगा, चाहे पास होइए या प्रमोट, लेकिन आपको सेमेस्टर 4 में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पूरा डिटेल में समझेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है, कौन सा हिंदी में आएगा, कौन सा इंग्लिश में आएगा, AC में क्या रहेगा, सब पूरा डिटेल हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको देखिए यहाँ आपको टोटल जो है दोस्तों वो 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने? टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और 6 सब्जेक्ट में से कौन सा रहेगा? तो देखिए AC जो है, सबसे पहले हम AC से ही शुरू करते हैं। AC आपने जो सेमेस्टर 3 में आपको सेलेक्ट करना था, हिंदी सेलेक्ट करना था, इंग्लिश सेलेक्ट करना था, या फिर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, मान लीजिए कि आप AC में हिंदी रखे होंगे, तो जो सेमेस्टर 3 में रखे होंगे वही रह जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे नीचे, ठीक है? तो आप पूरा देखिए। जो भी आपका AC हिंदी हो तो AC हिंदी आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, AC इंग्लिश है तो AC इंग्लिश आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट, वो है VAC यानी वैल्यू एडेड कोर्सेज। यहाँ आपको क्या पढ़ना है साथियों? यहाँ आपको पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडी। और ये जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए सेम है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई भी मेजर हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ हो, कुछ भी हो, सबको सेम पढ़ना है। और इसका एग्ज़ाम जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, यानी कि दोनों में रहता है क्वेश्चन। आपको जिसमें आंसर लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है? तो ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडी हो गया, सभी के लिए कंपलसरी है ये। फिर हमारा हो जाता है तीसरा सब्जेक्ट, वो है माइनर, जो कि है MN2B के नाम से, ठीक है? यानी माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा। ये माइनर में आपका क्या रहने वाला है? माइनर में वोकेशनल सब्जेक्ट रहेगा जो आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ रखा है, जैसे कि हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका जो भी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये मतलब जो भी था आपका सेमेस्टर 2 में, आप एडमिट कार्ड देख लीजिएगा या फिर आपने जो फॉर्म भरा था वहाँ देख लीजिएगा, तो वही सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ अभी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाइएगा। तो ये आपका 3 सब्जेक्ट हो गया। बाकी 3 सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो मेजर 6 के नाम से रहेगा आपका मेजर सब्जेक्ट, जो कि आपका ऑनर्स पेपर है। फिर आपका मेजर 7 रहेगा जो कि आपका ऑनर्स पेपर है साथियों, और मेजर 8 रहेगा। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। एक BSc सब्जेक्ट पढ़ना है, एक AEC सब्जेक्ट पढ़ना है, और एक आपको जो पढ़ना है दोस्तों वो माइनर सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है? टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। सबका एग्जाम पैटर्न वगैरह सब हम आपको बता देते हैं। देखिए ये आपका जो है वो 50 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है? फिर हमारा हो गया BSc दोस्तों, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है, ये दोनों 50-50 मार्क्स का। बाकी माइनर और मेजर तो 100-100 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होगा। 25-25 इंटरनल और 75-75 एक्सटर्नल, ये सब चीज़ आपको पता ही होगा। चलिए हम नीचे थोड़ा सा और दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म भरिएगा, जब आपका सेमेस्टर 4 आएगा, ठीक है? जब सेमेस्टर 4 आएगा, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, तब आपको जब एग्जाम फॉर्म भरिएगा तो कुछ ऐसा रहता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा एग्जाम फॉर्म में, आपको कुछ भी सेलेक्ट करने नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए हमने एक स्टूडेंट का लिया है कि संत कोलंबस हजारीबाग, उनका जो डिसिप्लिन है वो है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मेजर 6 हिस्ट्री, मेजर 7 हिस्ट्री, मेजर 8 हिस्ट्री, ठीक है? माइनर में देखिए क्या है, माइनर वोकेशनल जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग है इनका। फिर देखिए AC इनका हिंदी था सेमेस्टर 3 में, तो AC हिंदी ये सेमेस्टर 4 में भी रह गया। और ये BSc में इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इसी तरीके से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। आपको सेलेक्ट तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको जानकारी इस वीडियो में मिला है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और ये जो है सेलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तो आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वैसे अभी लेट है, लेकिन आपको पता चल गया कि आखिर आपको क्या पढ़ना है। मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 हो गया, माइनर हो गया, AC जो आपका था सेमेस्टर 3 में वही रहेगा, सेम टू सेम। हाँ, सिलेबस चेंज है, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही नहीं है। जैसे आपने AC हिंदी पढ़ा तो ये मत समझिएगा सेम वही सिलेबस है, सिलेबस अलग है, AC हिंदी सब्जेक्ट वही है, ठीक है? फिर इन्वायरमेंटल स्टडी हो गया, ठीक है साथियों? देखिए हम आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि BSc सेमेस्टर 1 में आपको जो है 2 पेपर पढ़ना था, आपने पढ़ रखा है। लेकिन ये जो है सेमेस्टर 4 के लिए कंपलसरी पेपर के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये प्रूफ के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट लिस्ट है जो आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसका तैयारी बहुत ही पहले करवा दिया गया था। तो आप चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले या फिर एग्जाम आए तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यही था,
थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।